तो वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे लिए कल की कैसी प्रिपरेशन रह सकती है और कल मार्केट में हमें क्या करना चाहिए। कल का जो व्यू था हमारा शॉर्ट का वो काफ़ी अच्छा रहा, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक बार बताना चाहता हूँ, कोविड-19 का जो ऑफर 10 जून को एक्सपायर हो गया था, टिल हाई डिमांड के चलते और हाई क्वेरीज के चलते एक्सटेंड कर दिया गया। और ये जो एक्सटेंशन है ये लास्ट फेज ऑफ एक्सटेंशन है। इसमें जो लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया वो कर लिया। इसके बाद ये ऑफर दोबारा से एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो डेट है वो मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। 1 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको इंडेक्स में काम करना पसंद है, अगर आपको इंडेक्स समझ में आता है, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आता है, आपको मेरे लेवल्स अच्छे लगते हैं, मैं जो व्यू देता हूँ मार्केट को वो आपको पसंद आता है, तो आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस कोर्स के ज़रिए आप इंडेक्स की ट्रेडिंग को सीख सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। और जिन लोगों का ये व्यू है मार्केट में कि मैं ये कोर्स खरीदूंगा और मुझे कॉल्स मिल जाएंगी, तो क्लियरली मैं बोल देता हूँ दोस्तों, मैं कॉल्स नहीं देता हूँ। क्लियरली अभी बता दे रहा हूँ, बाद में आपको ऐसा लगे कि मैंने कोर्स खरीद लिया मुझे कॉल्स चाहिए थी, तो मैं क्लियरली बोल देता हूँ आपको, मेरे को कॉल्स नहीं चाहिए। जिनको लर्निंग पे फोकस है, जो लर्निंग चाहते हैं, जिनको मार्केट में इंडेक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम करना पसंद है, उन लोगों के लिए मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ। अगर आप अपना 100% देने को तैयार हो तो अभी इस कोर्स को सब्सक्राइब करिएगा। अदरवाइज आपको जो मैं वीडियो देता हूँ रेगुलरली, आप उससे भी काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। बाकी आपका अपना व्यू है कि आपको मार्केट में कैसे काम करना है। जो मेरी स्ट्रेटजीज़ हैं, जो मेरे लॉजिक्स हैं, वो इस पर्टिकुलर कोर्स पे रहते हैं, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। तो फीस सेम है एज इट इज़, डिस्काउंट के बाद 2500। अगर आपको फर्दर कोई डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मेरे को डायरेक्टली कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी होती है। अब चलते हैं अपने वीडियो पे। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज का दिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था। यहाँ पे जियो पॉलिटिकल रीजन भी आए, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी कह सकते हैं गिरावट भी देखने को मिली थी। बट फाइनली मार्केट ने यहाँ पे रिकवरी दिखा के ही हरे निशान में बंद हुआ। निफ्टी 100 पॉइंट चढ़ के यहाँ पे बंद हुआ। कल का वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे श्योरिटी करता हूँ उनमें से काफ़ी लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि कल सिंपल सा क्लियर व्यू था कि 10,000 के ऊपर, 10,000 से लेकर 10,000 के 50 के बीच में हम शॉर्ट करना पसंद करेंगे और एक नेगेटिव व्यू लेके चलेंगे अगर मार्केट गैप अप दिखाता है और 10,000 के व्यू पे। तो वैसा ही हमारा आज का व्यू बना और मार्केट ने ऑलमोस्ट जितने गेन थे वो सारे डाइल्यूट कर दिए। बट उस लेवल तक का टारगेट नहीं था जो हमारा टारगेट था, डेट इज द 9870 का टारगेट था। फाइनली मार्केट ने उसको अचीव किया। बट फिर भी मैं कहता हूँ जिन लोगों ने पुट ली होगी उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिला ही होगा। अगर हम अपने प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर में करीब 65,000 का यहाँ पे प्रॉफिट मिला। क्यों मिला? क्योंकि कल की जो एनालिसिस थी हमारी वो सिंपल सी क्लियर थी कि 10,000 10,050 के बीच में हम शॉर्ट करेंगे और हमारा अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो उसको ट्रिगर होने देंगे। क्लियर व्यू था। वो क्यों व्यू था उसका मैंने आपको लॉजिक समझा दिया था कि जो बेसिकली ऑप्शन राइटिंग हो रही है कॉल साइड में, वो 10,000 के लेवल पे हाईएस्ट लेवल की हो रही है। आप देख सकते हो आज के दिन भी अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 28,75,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है वीकली, जिसकी एक्सपायरी 18 को होगी। अगर आप देखो कहीं पे भी इतना हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नहीं है जो कि इस लेवल पे है। ठीक है, इसके बाद 10,200 पे है जहाँ पे कि 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। प्लस साथ ही साथ में अगर बात करूं मैं मंथली की, तो मंथली पे भी आप देख सकते हो कि जो कॉल राइटर्स ऊपर थे, जो 10,300 10,500 के लेवल पे थे, वो भी 10,000 पे आके कॉल राइटिंग करने लगे थे। तो हाईएस्ट कॉल राइटिंग आप देख सकते हो 23,73,000 की यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 10,000 की कॉल पे खड़ा हुआ है।
ठीक है, ये क्यों है? सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम पिछले 3-4 दिन से 10,000 के नीचे कामकाज कर रहे थे और कहीं न कहीं मार्केट की जो रेंज अभी तक हम ऊपर की तरफ जो काम कर रहे थे वो 98 से लेके 10,300 के बीच में काम कर रहे थे। अब हम 95 से लेके 10,000 के बीच में कामकाज कर रहे थे। तो हमने अपर लेवल को यानी 10,000 के लेवल को आज हमने टेस्ट किया, ठीक है? अब हमें क्या व्यू रखना चाहिए इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको ये मंथली सीरीज़ का डाटा बता रहा था, इसमें मैं वीकली सीरीज़ का आपको डाटा बताता हूँ। कल का हमारा शॉर्ट का व्यू इसलिए था क्योंकि एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट 10,000 के लेवल पे खड़ा हुआ था और एक गैप अप ओपनिंग में ज़ाहिर-सी बात है हम पिछले कंटिन्यूअसली 2-3 दिन से गिर रहे थे जिसकी वजह से ट्रेंड कंटिन्यूअसली नेगेटिव था, तो गैप अप ओपनिंग सस्टेन नहीं कर सकती, वहाँ से एक रिट्रेसमेंट मिलता ही मिलता। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि 10,000 के लेवल पे आप शॉर्ट करके ही काम करिए। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से एफआईआईज़ कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, तो एफआईआईज़ जब बेचते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि एफआईआईज़ के पोर्टफोलियो में ज़्यादातर हैवी वेट जो होते हैं इंडेक्स के वो उनके पोर्टफोलियो में पड़े होते हैं। अगर मैं कल का सेशन की बात करूँ तो कल भी अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक इन्हीं ने ही मार्केट को ड्रैग किया था। मतलब ये सारे हैवी वेट थे जिन्होंने मार्केट को ड्रैग किया था। सिर्फ़ एक इकलौता रिलायंस हैवी वेट था जिसने मार्केट को सपोर्ट दिया था। तो वही चीज़ थी यहाँ पे कि जब बैंकिंग में अगर आपकी सेल ऑफ आएगा तो मार्केट ऊपर निफ्टी को टिकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो वैसा ही आज के ट्रेडिंग सेशन में भी होता हुआ दिखाई दिया। एक्सिस बैंक ऑलमोस्ट 4% ऊपर खुला था, 4% नीचे जाके बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट साढ़े 3-4% ऊपर खुला था, वो भी वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग उसमें आई। एचडीएफसी बैंक में भी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो जैसे-जैसे एचडीएफसी बैंक बैंकिंग के हैवी वेट्स में सेल ऑफ आता रह गया, वैसे-वैसे मार्केट नीचे आता गया। अगर हम बात करें कल के ट्रेडिंग सेशन की, तो यहाँ पे मैं क्लियर कट आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अब हमें अगले 1 से 2 दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले 10,000 का लेवल देखिए सिंपल सी चीज़ है, आज भी यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, बट पुट साइड पे देखा जाए तो पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट आया है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आया है। तो क्लियरली ये समझ लीजिए कि अगर हम अब अगर 10,000 पार करते हैं तो हम शायद नहीं गिरेंगे। क्यों नहीं गिरेंगे इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि इतने दिन से जब हम अगर निफ्टी में जब हम 10,000 को तोड़ के नीचे गए थे, देखिए ये लेवल है 10,000 के नीचे तोड़ के गए थे, तो हमने जो लो बनाया था ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे तोड़ दिया था 10,000 का लिए, तो हमने 9,500 का लो बनाया। फिर हमने इसको टेस्ट किया, फिर हमने नीचे आए, ठीक है? यानी वन टाइम टेस्ट हो गया ये, ठीक है? फिर नीचे आए, फिर आज हमने इसको टेस्ट किया यानी ऑलमोस्ट हम 10,000 का रेजिस्टेंस 2 टाइम्स टेस्ट कर चुके हैं। तो अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे अगर हम एक लॉजिकली सोचें कि वो ऑलरेडी 2 बार टेस्ट हो चुका है, तो उसकी तीसरी बार क्या होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उसको ब्रेक करने की। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10,000 की अब अहमियत कुछ नहीं रही है, ठीक है? ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए यानी अब आपको 10,000 के लेवल पे शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी ये जो रेजिस्टेंस है वो 2 बार टेस्ट हो चुका है और वहाँ से मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट दिखाया था। तो आज नीचे भी अगर देखा जाए तो सिंपल सी चीज़ क्या है कि अगर हम ऊपर से इसको नीचे की तरफ कैलकुलेट करें तो 9,700 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, मार्केट ने इसको टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, एक पुल बैक दिखाया, फिर टेस्ट किया, फिर पुल बैक दिखाया, फिर टेस्ट किया, फिर पुल बैक दिखाया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 9,700 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह स्टिल एक्ट कर रहा है, आप देख सकते हो। तो यानी अब होगा क्या अगर हम इस चैनल के ऊपर या नीचे निकलने की कोशिश करेंगे, तो एक अच्छा खासा 200 से 300 पॉइंट का मूव बन सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि नीचे ऊपर इन दोनों लेवल पे आपको उसी डायरेक्शन में काम करना है जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो शॉर्ट करके ही काम करिए, अगर ऊपर जा रहा है तो बाय करके ही काम करिए। सिंपल सी चीज़ें समझ में आ गई, यानी 10,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लगता है, 10,000 के ऊपर अगर आपको मार्केट सस्टेन करने लगता है, आधा घंटा 1 घंटा उसके ऊपर ट्रेड करता है, तो फिर आपको मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है। फिर आप 10,000 के स्टॉप लॉस से या फिर 9,950 के स्टॉप लॉस से मार्केट में बाय कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 10,200, ठीक है? अब आपको शॉर्ट नहीं करना है पहली चीज़, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार टेस्ट हो चुका है, अब हमारे चांसेस बहुत कम हैं जो कि मार्केट में आपको ये प्रॉफिट दिलाए शॉर्ट की तरफ, ठीक है? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि 10,000 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो होगा क्या? देखिए 9900 और 10,000 का अगर मैं टोटल ओपन इंटरेस्ट ये देखा जाए तो ऑलमोस्ट 44
42 लाख के आसपास का आता है, जो कि काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। तो 10,000 के ऊपर हमें थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग मूव भी मिल सकता है, जो कि निफ्टी को थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ले जा सकता है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि अब हम जा रहे हैं नियर टू एक्सपायरी भी, पहली चीज़। तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, प्लस जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न है उनकी वजह से भी मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। डाउ फ्यूचर पॉजिटिव है, बट जो हमारा जो चाइना के साथ जो टेंशन बढ़ा है, यहाँ पे जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उसका अगर मैटर और ज़्यादा बढ़ता है तो मार्केट में ऊपर से गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको क्लियरली अगर सजेशन दूं, तो आपके लिए सजेशन यही है कि अगर आपको 10,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है और उसके ऊपर टिका रहता है, आप तभी ही लॉन्ग साइड पे काम करिएगा विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अदरवाइज आप मार्केट से 1-2 दिन बिल्कुल गायब हो जाइए, यानी जब तक ये न्यूज़ फ्लो है जो कि जियो पॉलिटिकल कंसर्न है इसकी वजह से, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, ये 2 दिन आप बिल्कुल ट्रेड मत करिए। ठीक है, सेम चीज़ अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करता हूँ, तो देखिए बैंक निफ्टी में बेसिकली क्या हो रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में सेल ऑफ चल रहा है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि स्टिल अंडर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि आज एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट आया था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा नीचे से रिकवर हो गया है। लेकिन फिर भी मैं बैंक निफ्टी में अगर पॉजिटिव आऊँगा, वो आऊँगा 20,800 के ऊपर। अगर 20,800 के ऊपर बैंक निफ्टी टिकता है, तभी मैं इस पे लॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज मैं बैंक निफ्टी में क्लियरली न्यूट्रल से नेगेटिव मेरा व्यू है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली देखा जाए तो एफआईआई सेल कर रहे हैं, कल भी इन्होंने अच्छा खासा सेल किया था। अगर आज का फिगर अपडेट हो गया हो तो मैं देख सकते हो, तो आज भी यहाँ पे सेलिंग का ही फिगर आया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाके थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि नीचे से जो बाइंग आ रही है बिकॉज ऑफ डाउ फ्यूचर, आप देख सकते हो 1000 पॉइंट ऊपर कामकाज हो कर रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा बुल्स को हिम्मत मिलेगी। बट एफ की सेलिंग थोड़ा सा मार्केट को वॉलेटाइल बना देंगे। अगर यहाँ पे एफ बाय कर रहे होते तो मैं क्लियरली आपको स्ट्रांगली बाय बोलता, बट स्टिल मैं अभी भी बाइंग में हूँ 10,000 के ऊपर। तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा के, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस चाहिए तो 9900 का आप लगा लीजिए। 9900 के स्टॉप लॉस से आप बाइंग कर सकते हैं। जो टारगेट आपको ऊपर मिल सकते हैं वो 10,200 तक के मिल सकते हैं अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि है क्या कि हमारे पास कल का एक ट्रेडिंग सेशन है जिसमें ऑलरेडी न्यूज़ फ्लो है, क्योंकि एक आध दिन में आपका जो इंटरेस्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आना है, जिसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक में सेल ऑफ दिख रहा है, जो कि निफ्टी के लिए भी थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन भी बना रखी है, क्योंकि निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करता है तो बैंकिंग स्टॉक उसको नीचे ले आते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि परसों एक्सपायरी है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि रेंज और ज़्यादा नैरो हो जाए, तो आपको एक बड़ा मूव ना मिले। अगर मूव मिलता है तो आपको हो सकता है एक्सपायरी के दिन भी मिल सकता है, तो आप उसके लिए पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहिए। और अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप मंथली वाली 10,200 की कॉल लेके उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर कल गैप अप नहीं मिलता है हमें एक बड़ा, कल अगर हम 10,000 के आसपास खोलते हैं, तो आप मंथली वाली एक 10-200 की कॉल लेके होल्ड कर लीजिए उसको। आपको हो सकता है वो एक अच्छा प्रॉफिट कमा के दे दे। तो ये क्लियर कट यहाँ पे व्यू है, और ये चीज़ ही मैं आपको अपने कोर्स में बताता हूँ कि कैसे आप क्लियरली अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। और जो लोग लाइव मार्केट में व्हाट्सएप के थ्रू पूछते रहते हैं, तो उनको भी मैं क्लियरली यही व्यू देता हूँ। मार्केट में जो मेरा व्यू था कल शॉर्ट का, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हो कि ये इन भाई साहब ने ये सुबह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया था, तो इन्होंने बकायदा व्हाट्सएप भेजा कि आपने जो वीडियो शेयर किए थे उससे हमें काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली और काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ। प्लस अगर और लोगों की बात करें, इन्होंने 150 प्लस पॉइंट आज निफ्टी में कमाए। अगर मैं और लोगों की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझा था कि जो मैंने कल शॉर्ट करने के लिए बोला था उसमें मैं क्या स्टिल इंटैक्ट था, तो मैंने इनको बताया। सो टिपिकली आई गेट द 60 to 80 पॉइंट ऑफ प्रॉफिट, जो कि मैंने आपको क्लियरली बताया। डाउ फ्यूचर होल्डिंग अपसाइड, तो मैंने इनको रेंज भी बताई कि किस रेंज में मार्केट आज ट्रेड कर सकता है। अगर इसके नीचे और देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि सर ये आज का ही है, टुडे मॉर्निंग इन्होंने 8:27 पे एज पर योर लर्निंग ट्रेंड इज नेगेटिव सो वी हैव टू शॉर्ट साइड बट द डाउ फ्यूचर ट्रेडिंग 500 पॉइंट पॉजिटिव सो विल बी शॉर्ट टुडे एज पर योर स्ट्रेटेजी। इट्स जस्ट माई क्वेश्चन, आई एम ट्रेडिंग विद योर प्रिंसिपल टॉट बाय यू। मैंने क्लियरली इनको बोला यस, शॉर्ट विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, टारगेट 50 पॉइंट प्लेस ऑन स्क्रीन। यानी जो मैं अपने कोर्स में आपको बताता हूँ कि आपका जो टारगेट होना चाहिए, मतलब क्योंकि अभी आप लर्निंग कर रहे हो तो लर्निंग में आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर एक हफ्ते में आप 100 पॉइंट कमा लेते हो निफ्टी के अंदर, तो अभी आप 7,000 से 8,000 रुपये प्लस में बंद होते हो। तो इस तरीके से आप महीने में करीब करीब एक 20,000 का एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो। ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है इस अमाउंट को कमाने के लिए, आप इजीली कमा सकते हो। ठीक है, माई टुडे स्टॉप लॉस इज नॉट मोर देन 25 पॉइंट, मैंने क्लियरली बोला था, जबकि मेरा स्टॉप लॉस जब मैंने शॉर्ट किया था वो सिर्फ 18 पॉइंट का बना था। और मैक्सिमम लॉस टुडे आई कैन बियर ओनली 200 इन सिंगल लॉट। क्लियरली मैंने बोल दिया था कि मेरे लिए ये सिंपल से प्रिंसिपल है। ठीक है, तो फिर इन्होंने शॉर्ट किया, इफ आई शॉर्टेड निफ्टी देन व्हाट शुड बी द टारगेट बिकॉज इज स्टार्टिंग फॉलिंग फ्रॉम द टॉप सो देयर इज नो लो। तो मैंने उनको बोला कि आप बुक अराउंड 9950 टू 9960, करीब करीब 10,020 का इनका शॉर्ट था और ऑलमोस्ट 70 से 80 पॉइंट इनको कमाने को मिले। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उसको अप्लाई करना सीख गए तो आपको मैं बता रहा हूँ कोई भी टेक्निकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं टेक्निकल्स पहले से ही नहीं पढ़ाता। कोई भी आपको मार्केट में ट्रेंड लाइन वगैरह ये सारी चीज़ें खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपल सा मार्केट का आप स्विंग हाई लो बनते हैं इनको ही एनालाइज करके आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको परफेक्टली एंट्री बताता हूँ कि कहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस कभी भी निफ्टी के केस में अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो मोर देन 30 पॉइंट, एक्सट्रीम कंडीशन में 30 पॉइंट बनता है, नहीं तो आप 15 से 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर काम कर सकते हैं ईजिली। और जो फर्स्ट टारगेट होता है वो आपका 50 पॉइंट का होता है, ताकि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका जो रेशो आए आपका 1:3 के अंडरस्टूड में चलता रहे, ताकि आप कंटिन्यूसली एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से कमा सकें। यही सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनको चेक कर सकते हैं और इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय